आज टॉपिक है इन्फ्लुएंजा वायरस के हवाले से। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस प्लस लाइफ साइकिल या फिर रेप्लिकेशन ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर से। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, आप लोग जानते हैं कि इट इज़ एनवलप्ड वायरस। क्यों? क्योंकि पहले इसका एक इन्वलप होता है। और याद रखिए कि इसके एनवलप के ऊपर हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिसमें से स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन और न्यूरोमिनिडेज को आप लोगों ने बहुत स्पेसिफिक तरीके से याद करना है, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका लाइफ साइकिल में। जानते हैं, जब हम लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं तो आप लोगों ने पहले याद रखना है कि इसके जो सेल यहाँ पर इन्वलप है, स्फेरिकल इन्वलप है, जो उस पर होता है न्यूरोमिनिडेज और हीमोग्लोबिन। फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट लेयर। अभी ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्वलप हुआ, इन्वलप के बाद है एक मैट्रिक्स प्रोटीन का एक लेयर होता है, ये पूरा प्रोटीन से बना होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, और उनके ऊपर होता है कैप्सिड। ये कवरिंग मैंने सिर्फ 2 पर दिया हुआ है, ये सब पर होता है, ये कैप्सिड है। ओके, तो जिसकी वजह से हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियो कैप्सिड, के एक न्यूक्लिक मटेरियल जो है लाइक आरएनए डीएनए, अगर वो इनक्लोज हो बाय मीन ऑफ दिस लाइक कवरिंग कैप्सिड, उसको बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। तो ये कैप्सिड, इन दोनों को न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। तो ये सब पर होता है, ठीक है। जो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है एक वायरस का, उसको कवर कर रहा होता है एक कैप्सिड, उसको बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड पर। जब वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो या फिर डीएनए हो, अगर वो कवर हो, फिर उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियो कैप्सिड। तो ये सब में होता है। अभी ये आरएनए वायरस है, इसमें क्या होगा, ये आरएनए वायरस जो है वो एक कैप्सिड के ऊपर कवर होगा, उसकी कवरिंग हुई होगी। तो ये आरएनए क्या है, आरएनए कैप्सिड है, न्यूक्लियो कैप्सिड हुआ, कलेक्टिव टर्म है न्यूक्लियो कैप्सिड। होप आप लोगों को समझ आ गया। वेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और भी है कि इट इज़ एक्चुअली अ नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए। अभी नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड क्या होता है, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड, एक होता है नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड। नेगेटिव वो होता है जो डायरेक्टली प्रोटीन को यूज़ नहीं कर सकता, जो होस्ट सेल प्रोटीन है उसको यूज़ नहीं कर सकता। और जो पॉजिटिव है वो होता है जो डायरेक्टली प्रोटीन को यूज़ कर सकता है। किसका? जो होस्ट का प्रोटीन है। अभी आप लोगों को ये सारी बातें, इनका मैकेनिज्म जो है वो लाइफ साइकिल में समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल को। अभी ये जो बातें मैंने इसकी रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन, न्यूरोमिनिडेज और आरएनए, ये बातें जो हैं, अब ये कंसेप्ट्स अभी आप लोगों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि क्यों ये नेगेटिव सेंस है और पॉजिटिव सेंस फिर कैसा होगा। रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं ये लाइफ साइकिल से। ये आपका वायरस है, बाय मीन ऑफ दिस हीमोग्लूटिनिन, ये अटैचमेंट करेगा विद दिस पर्टिकुलर रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द होस्ट सेल। अभी आप हो ना होस्ट सेल, हो होस्ट आपका क्या है, आप खुद हो। आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक है, उसमें जाकर के ये आपके सेल के ऊपर पहले एक रिसेप्टर को फाइंड करेगा, उस पर ये बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद इसकी इंटरनलाइजेशन होगी बाय मीन ऑफ इंडोसाइटोसिस, ये इनसाइड आएगा, इंडोसाइटोसिस की होगी। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं लाइसोसोम्स, जानते हैं, सुसाइड बेग्स, जिनमें होता है एसिटिक मटेरियल, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, या करके इसके अंदर जाता है। और फिर बाय मीन ऑफ दिस लाइसोसोमल एंजाइम्स, इनकी क्या होती हैं, रिलीज होती हैं इस वायरस से। फिर जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फिर रिलीज हो जाता है। आपने कहा कि आरएनए नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड है, वो आएगा, फिर उसका सामना होगा कहाँ पर, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के अंदर आएगा, और ये मैंने कहा कि नेगेटिव सेंस है ना, तो नेगेटिव सेंस का ये मतलब है कि ये खुद ब खुद डायरेक्टली जो है वो प्रोटीन्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी हमारा सेल है, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है और प्रोटीन्स हैं, इसको इस वायरस के आरएनए ने यूज़ करना है, लेकिन ये यूज़ नहीं कर सकता डायरेक्टली। इसने पहले अपने आप को मॉडिफाई करना है। इसने क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो ये नेगेटिव सेंस से इसने अपने आप को पॉजिटिव सेंस करना होता है, या इसने पहल जो है अपने आप को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफिकेशन ये किस तरह करेगा, ये असल में कैप स्नैचिंग करेगा। कहाँ से? जो आपके सेल के अंदर, आपके सेल वायरस के नहीं, आपके अपने सेल के अंदर, तो वहाँ पर से ये कैप स्नैचिंग करेगा, कैप को स्नैच करेगा। कहाँ से? जो हमारे आरएनए हैं। अब ये वायरस के आरएनए है और हमारे आरएनए हैं, होस्ट सेल के आरएनए हैं। तो होस्ट सेल के आरएनए से ये 5 प्राइम कैप को उठा करके अपने उसका हेड के ऊपर लगाएगा, और साथ में जो वो आरएनए है उससे पॉली ए टेल भी उठा करके अपने ऊपर लगा लेगा। तो इस तरह से ये जो आरएनए है ये पे प्रोटेक्ट हो जाएगा, इसका केप भी हो जाएगा और टेल भी हो जाएगा। हम कह चुके हैं कि एक वायरस आरएनए जो है, चाहे वो हमारा हो या फिर वायरल का हो, स्पेसिफिकली नेगेटिव सेंस वायरस जो होते हैं, उनका जो आरएनए वो बाहर जब आएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, या फिर जो यहाँ पर एंजाइम होते हैं साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। मेनली साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स होते हैं वो उन आरएनएस को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो होता क्या है कि इनकी कैपिंग होती है,
हमारे आरएनए की भी, तो ये असल में बिल्कुल हमारे आरएनए की तरह से हमारे आरएनए वाले जो केप हैं उसको स्नैच कर लेंगे। यहाँ पर हमारे आरएनए भी है, ये भी है, तो वो हमारे आरएनए वाले के जो केप है उसको स्नैच कर लेगा, अपने पास ले लेगा, और साथ में जो है वो ए टेल जो है पॉली ए टेल उसको भी अपने पास रख देगा। अभी इसके ऊपर केप भी हैं और ए टेल भी हैं, अभी ये बिल्कुल सेफ है, ये अभी यहाँ पर आएगा। अभी इसको हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री आरएनए। ये कम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है ये एलिजिबल है कि ये आकर के राइबोसोम्स पर बाइंड कर सके, और राइबोसोम्स तो आप लोग जानते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए। तो जब ये आरएनए आएगा इसकी यहाँ पर ट्रांसलेशन होगी, यानी कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। और याद रखिए कि यहाँ प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो चाहिए होते हैं एक वायरस के लिए, ये वो प्रोटीन होते हैं ना, क्योंकि ये वायरस का ही तो आरएनए है ना, तो फिर वायरस के आरएनए की ही ट्रांसलेशन तो होगी। जब ये प्रोटीन बनाएगा तो ये वो प्रोटीन्स बनाएगा जो रिस्पॉन्सिबल है वायरस की जेनेटिक मटेरियल को बनाने के लिए। ये आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा ताकि कि या और नेगेटिव सेंस आरएनए बना सके। आरएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन बनाएगा ये, तो वो फिर क्या करेगा, मजीद यहाँ पर क्या करेगा, ये आरएनए बनाएगा, और आरएनए यहाँ पर बन गए सारे, बहुत सारे। और साथ में आप लोग यहाँ पर कह चुके हैं कि यहाँ पर मैट्रिक्स प्रोटीन भी चाहिए होते हैं ना, और फिर कैप्सिड भी चाहिए होता है। तो ये भी, या ये सारे क्या, ये प्रोटीन ऐसे होंगे जो कैप्सिड भी बनाएगा और साथ में जो है मैट्रिक्स भी बनाएगा, मैट्रिक्स प्रोटीन। तो जब ये सारे प्रोटीन्स इन सब चीज़ों को बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इनकी आखिर में फिर यहाँ पर असेंबली होगी, इन सबको ये असेंबल करेगा, असेंबल करेगा, फिर पैक करेगा, पैक करने के बाद इस तरह के और नए, बहुत सारे नए नए आरएनए के वायरस बन जाएंगे। कौन से वाले, इन्फ्लुएंजा वायरस, बहुत सारे बन जाएंगे। और यहाँ पर हमने कहा कि ना 8 दाने स्ट्रेंड्स है ना, 8 दाने स्ट्रेंड्स, तो हर एक में 8-8 स्ट्रेंड्स होंगे और यहाँ पर बहुत सारे बन जाएंगे। तो पहले क्या हुआ, इसकी इन मटेरियल्स की असेंबली हुई, फिर उनकी पैकेजिंग हुई, फिर यहाँ पर बन गए, फिर आखिर में रिलीज होंगे। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने समझना है, रिलीज कैसे होगा। रिलीज यहाँ पर मैंने पढ़ा, आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एक एंजाइम है न्यूरामिनिडेज एंजाइम। ये प्रोटीन होता है कहाँ पर, इस स्फेरिकल एनवलप के ऊपर होता है, तो ये भी यहाँ पर बन रहा होता है ना। ये सारे प्रोटीन्स बना चुके हैं, फिर असेंबल हो चुके हैं, अभी बन गए। तो ये जो न्यूरामिनिडेज है जब यहाँ पर पहुँचता है फिर इसका फंक्शन आ जाता है। ये न्यूरामिनिडेज जो है असल में इसको काट कर लेता है, जो लिंक होता है इस वायरस का इस मेम्ब्रेन के साथ, वो उसको कट कर लेता है। फिर इस तरह से जो हमारे वायरस हैं, न्यूली सिंथेसाइज वायरस, वो फिर फ्री होते हैं, जाकर के वो आकर के अपने एक्शन शो करें। फिर दोबारा से वो आएंगे, किसी एक और इस तरह के सेल को टारगेट करेंगे, फिर वहाँ पर ये अपना इन्फेक्शन करेंगे और उसको इन्फेक्ट करते 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 उसको खराब करते जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, एक इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि उसका स्ट्रक्चर है, उसमें होते हैं न्यूरामिनिडेज, हीमोग्लूटिनिन होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, और फिर मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन, फिर उसके बाद होते हैं इसमें आरएनए। आरएनए हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियो कैप्सिड होता है, मतलब ये कि वो आरएनए जो है वो कैप्सिड में कवर किया होता है, और ये आरएनए नेगेटिव स्ट्रैंड होता है कि ये खुद ब खुद जो है प्रोटीन को यूज़ नहीं करता है, पहले से मॉडिफाई होना होता है। मॉडिफिकेशन हमने पढ़ी कि कैसे मॉडिफाई होता है, ये कैप स्नैचिंग करता है। कैप स्नैचिंग कहाँ से करता है, जो हमारी आरएनए है उसकी केप और उसके एटेल को स्नैच करके अपने ऊपर लगाता है, अपने ऊपर लगाने के बाद फिर वो एक कम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाता है। फिर वो इस एलिजिबल होता है कि आकर के राइबोसोम्स के ऊपर आकर के फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है। इस तरह से फिर ये अपने खुद के जो मटेरियल्स हैं, लाइक अपने आरएनए, अपने कैप्सिड, अपने मैट्रिक्स प्रोटीन, अपने हीमोग्लूटिनिन, अपने न्यूरामिनिडेज, ये सारे बना लेता है। बनाने के बाद फिर उनकी असेंबली होती है, फिर उसके बाद उनकी यहाँ पर से फिर मजीद जब नए नए फ्रेश और इसके बच्चे बन गए, प्रोजीनी बन गए, फिर वो आसानी से फिर यहाँ पर आकर के बाइमिन ऑफ न्यूरामिनिडेज जो है एक एक करके यहाँ से फ्री होते जाते हैं और मजीद फिर दोबारा से आकर के नए नए सेल्स को टारगेट करते हैं। इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस करते रहते हैं। होप समझ आ गया। क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।